उनके लक्ष्य प्रति ही वो जाएगा और सफलता मिलेगी। पढ़ने में आनंद आएगा, कंटिन्यूअसली आनंद रहेगा बच्चों को। वैसे बड़ी व्यक्ति जो है, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशनल है, या तो गृहिणी है, या होम मेकर, कोई भी व्यक्ति हो, समाज सेवक हो, नेता हो, लीडर्स हो, इनोवेटर, इन्वेंटर, रिसर्चर, कोई भी हो, थिंक टैंकर्स हो, कोई भी व्यक्ति का जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब उनका व्यवहार विकास भी होता है। व्यवहार लक्ष्य निश्चित होने से शुद्ध अंतःकरण लक्ष्य की ओर ही केंद्रित होगा, सफलता प्राप्त होगी। शायद सफलता में समय लगा या प्रारब्ध कर्म के अनुसार विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तब भी भक्त निजानंद यानी आंतरिक सुख से उत्पन्न स्वयं के स्वरूप के आनंद में रहेगा, कि जो सफलता के बाद भी वही मिलने वाला था। तो यह बहुत ही मजे की बात है कि चाहे सफलता या निष्फलता, वह गौण हो जाता है और खेलना है, हमारा कर्म करना है, वही बात रह जाती है। भगवान ने भी कहा है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म फल पे कदापि नहीं। तो यह यहाँ पे जुड़ता है, भक्ति योग में यह जुड़ता है। भक्ति योग के कारण अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका फायदा आत्मा के सुख में और व्यवहारु लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी होता है। देवी संपत्ति का तीसरा लक्षण, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान योग में स्थित, ज्ञान योग में स्थित यानी कोई भी कर्म के दौरान अपने निज स्वरूप के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना, स्थित रहना। माई टू आई, हु एम आई, में सुने हुए ज्ञान में स्थित होना। सूर्य का प्रतिबिंब तालाब में पड़ता है और पानी हिलने से जब वह प्रतिबिंबित सूर्य भी हिलने लगता है, किंतु वास्तविक सूर्य को कुछ भी नहीं होता। पानी में देखने से ऐसा लगता है कि सूर्य हिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में तो सूर्य स्थिर है, सूर्य को कुछ भी नहीं हुआ है, सूर्य उनकी जगह पर स्थित है। चौथा लक्षण देवी संपत्ति का है दानम, दान वृत्ति, सात्विक दान होना चाहिए। पांचवा लक्षण है दम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, संयम, शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना, लक्ष्य की ओर करना, शक्ति को बचाना और समय आने पर सही उपयोग करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सही लेना, नॉर्मालिटी में रखना। ये जैसे एक डैम है, बंद है पानी का, यदि उनको नहीं बांधा जाता और यदि टूट जाता तो कैसी स्थिति होती है। और यदि डैम का जो स्ट्रक्चर है उनके हिसाब से जब पानी जाता है, तब जाके कैनाल के द्वारा हरी धरती होती है और कई किसानों को बेनिफिट होता है। और यदि डैम डैम टूटा तो पूरा तबाह कर देता है। वैसे ही हमारी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। दैवी संपत्ति का छठा लक्षण है यज्ञ, यज्ञ करने की वृत्ति, सात्विक यज्ञ, वेदोक्त यज्ञ, देवों का सूक्ष्म आहार। जो यज्ञ में से जो वराल ऊपर जाती है वो देवों का सूक्ष्म आहार है। ज्ञान अग्नि में आसुरी संपत्ति की भी आहुति देना, आसुरी संपत्ति है तो उनको हम कहाँ पे आहुति देंगे? तो यज्ञ के दौरान आहुति दे देनी है कि मैं इसका भस्मीभूत इसको करता हूँ। तो अग्नि में वह भस्मीभूत हो जाता है, भाव खत्म हो जाता है, उनके बाद इफेक्ट में आता है। तो यह यज्ञ